राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरियाली तीज के बारे में। साल 2025 में हरियाली तीज का जो पर्व है वो कब मनाया जा रहा है, किस दिन मनाया जा रहा है, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं हरियाली तीज व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हरियाली तीज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। विवाहित महिलाएं और अविवाहित लड़कियां दोनों इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व विशेष खास होता है। हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं शिव जी जैसा सुयोग वर पाने के लिए व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजन अर्चन करती हैं। ऐसे में जो व्रत है वो कब किया जाएगा, तो जो हरियाली तीज है वो 27 जुलाई को दिन रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात्रि को 10:41 पर शुरू होगी और 27 जुलाई को रात्रि को 10:41 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से जो हरियाली तीज है वो 27 जुलाई को मनाई जा रही है। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम को 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। रवि योग में पूजा पाठ करना और व्रत करना विशेष फलों की प्राप्ति करवाता है। इस व्रत का महत्व जो है वो क्या होता है, तो ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। उन्होंने 108 जन्मों तक तपस्या की और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो महिलाएं इस दिन सच्चे मन से पूजा करती हैं उनका वैवाहिक जीवन जो है वो खुशहाल बना रहता है। इसलिए इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजन करती हैं। वे उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में सबसे पहले भगवान शिव को गंगा जल या पवित्र जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर माता पार्वती को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी जैसी चीजें अर्पित करनी चाहिए। इन चीजों से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में जो समृद्धि है वो आती है। इसलिए इस व्रत को करना अनिवार्य बताया गया है। इस दिन जो लोग एमपी साइड से जुड़े होंगे या जो लोग झांसी साइड से जुड़ी होंगी उन लोगों को पता है कि इस दिन जो झूला है वो डाला जाता है। जो घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनको बैठा के झूला जो है वो झुलाया जाता है। इस दिन उनके यहाँ कॉलोनी बनती है। अब बहुत सारे लोगों के ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो मैं बता दूं, कच्चा भोजन जैसे रोटी, कड़ी या जो दही बड़े इत्यादि, चने की दाल जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बनती हैं और उसी की पूजा होती है। और बहुत सारे लोगों के घर में पक्का भोजन यानी पूड़ी इत्यादि जो है वो बनती हैं। अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है वो बनाई जाती हैं और इस दिन झूला डाला जाता है। फिर भगवान को झुलाया जाता है और जो गीत है सावन के वो गाए जाते हैं। विशेष तौर पर पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। जिनके यहाँ होता होगा उनको पता होगा, क्योंकि सब जगह के नियम जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। सब जगह का जो त्यौहार है वो मनाने का जो तरीका है, तौर तरीका, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन जिनके यहाँ डलता है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सारा कार्य जो है वो किया जाता है और बहुत अच्छा लगता है। जो पर्व है वो मनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और ये जो झूला है वो डाल दिया जाता है। फिर ये झूला जो है वो डला रहता है रक्षाबंधन तक, पूर्णिमा तिथि तक ये जो झूला है वो पड़ा रहता है। पहले सबसे पहले भगवान जी जो है वो इस झूले में झुलाए जाते हैं, उसके बाद जो झूला है वो बाकी लोग झूलते हैं, लेकिन पहले भगवान के नाम का ये झूला जो है वो डाला जाता है। तो विशेष कृपा जो है वो भगवान की होती है, और सावन के जब गीत गाए जाते हैं तो अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो सब, अगर आपके घर की ऐसी परंपरा है, क्योंकि सबके घर की ऐसी परंपराएं नहीं होती हैं, आपके घर की ऐसी परंपरा है तो आप भी इस दिन झूला डालिए, पूजा कीजिए, लड्डू गोपाल को झुलाइए और माता पार्वती की और भोलेनाथ की विधिवत रूप से पूजन अर्चन कीजिए, क्योंकि बहुत तपस्या करने के बाद में महादेव को उन्होंने पाया था माता पार्वती ने। तो ये दिन जो है वो विशेष होता है। अगर वैवाहिक जीवन में कोई हलचल मच रही है, किसी भी तरीके का मतभेद चल रहा है, तो आपको इस दिन जो पूजा पाठ है, जो व्रत है, वो जरूर करना चाहिए और महादेव और माता पार्वती से जो निवेदन है, जो प्रार्थना है, वो करना चाहिए कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खुशहाल बना रहे। ऐसा माता रानी और भगवान आपको आशीर्वाद प्राप्त करे। तो उम्मीद करती हूँ कि हरियाली तीज के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।